जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए पेड बैचेस भी चलाए जा रहे हैं। आपके उत्तराखंड APS, UK ट्रिपल SC, UP ट्रिपल SC, RSM SSB, SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले बैच में आपको 5 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किया जाएगा। 3 डिक्टेशन आपके निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र कहानी और आध्यात्मिक लेख के होंगे बिना पंक्चुएशन के। 2 मैटर संसदीय मैटर होगा पंक्चुएशन के साथ, जैसा कि पिछली बार स्किल टेस्ट में बोला गया था। वैसा मैटर आपको 2 मैटर डेली कम से कम मिलेगा। और जिस पत्रिका से पिछली बार संसदीय मैटर बोला गया था, वो पूरी पत्रिका आपकी कंप्लीट कराई जाएगी आपके स्किल टेस्ट के पहले तक। जब आपकी स्किल टेस्ट डेट लग जाएगी तो आपको डेली लाइव सेशन भी अटेंड किए जाएंगे। और इसकी जो फीस रखी गई है वो है मात्र 500 रुपये। इसी फीस में आपको आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अमेरिकी लोकतंत्र में निरंकुशता के संकेत मिल रहे हैं और ट्रंप अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका में ट्रंप को नियंत्रित करने की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। वहां राष्ट्रपति के कामकाज को जनता 2 सालों में मुहर लगाती है। इसका जरिया राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में होने वाले चुनाव हैं, जो इस बार 2 वर्ष बाद यानी 2026 में होंगे। अमेरिकी संविधान का 10वां संशोधन राज्य या प्रदेश की सरकारों को बड़े स्तर पर शक्ति देता है। परंपरागत रूप से राज्यों के पास सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक लाभ, शिक्षा, चुनावी प्रक्रिया, आपराधिक कानून, श्रम नियम और संपत्ति से जुड़े अधिकार रहे हैं। इसी तरह काउंटी और शहरी प्रशासन के पास सार्वजनिक सुरक्षा, शहरी नियोजन, जमीनों का इस्तेमाल और इस तरह की दूसरी जिम्मेदारियां हैं। वहां कुल 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र रखता है और संयुक्त राज्य संघीय सरकार के साथ अपनी संप्रभुता को साझा करता है। अमेरिका के लोग संघीय सरकार और वे राज्य जिसमें वे रहते हैं दोनों के नागरिक हैं। राज्यों, काउंटी और शहरी प्रशासन के पास ट्रंप की संघीय सरकार की कुछ पहलों का विरोध करने की शक्ति है। मध्य अवधि के चुनावों में आमतौर पर 100 सदस्यीय अमेरिकी सीनेट की लगभग 1/3 सीटों के साथ साथ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों के लिए चुनाव होता है। देश भर में गवर्नरशिप, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय परिषदों और स्कूल बोर्डों के लिए भी चुनाव लड़े जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून पारित कराने के लिए कांग्रेस का नियंत्रण महत्वपूर्ण है। अगर डेमोक्रेट कांग्रेस में अधिक बहुमत हासिल कर लेते हैं तो ट्रंप अपने महत्वाकांक्षी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ट्रंप ने कैपिटल हिल के दंगाइयों को माफी देकर उदारवादियों की उस आशंका को बढ़ा दिया है जिसमें लगता है कि ट्रंप के पास लोकतंत्र की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की योजना है। देखा जा रहा है कि कई देशों में लोकतांत्रिक नेता
सत्ता प्राप्त करने के बाद तानाशाहों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। हाल के वर्षों में लोकतंत्र बहुत कमजोर कर दिए गए हैं और सत्तावादी नेताओं को अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई है, जो दलीय हितों की सेवा करते हैं। क्या ट्रंप भी ऐसा कर सकते हैं? अमेरिकी लोकतंत्र का शासन सिर्फ कानूनों में नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र, मानवाधिकार और वैधानिक तथा स्थापित शासन को आगे बढ़ाने के आदर्श मानदंडों पर टिका हुआ है। आम अमेरिकी को यह विश्वास है कि लोकतंत्र अमेरिका के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, राजनीतिक दलों और संगठनों की बहुलवादी प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण, सरकार की शाखाओं की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता और सभी राज्य संस्थाओं की कानूनी रूप से गठित नागरिक प्राधिकरण के अधीन संवैधानिक अधीनता अमेरिकी लोकतंत्र की मजबूती के आधारभूत गुण माने जाते हैं। स्टॉप।